मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ नगीन, अभी और इसी वक्त। पूरे 1 मिनट के बाद कॉल करूंगा। तुमने मेरी कॉल अटेंड ना की तो मजबूरन मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, इसीलिए चुपचाप मेरी बात मान लो। तुम्हें मेरा नया नंबर कहाँ से मिला? अरुण से मांगा, उसने दे दिया। झूठ मत कहो, वो तुम्हें मेरा नंबर क्यों देंगे? तुमसे बात करने के लिए, और क्यों। उसे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम उससे प्यार नहीं करती। वैसे तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन क्या फायदा, तुम्हारे दिलो दिमाग में तो मैं हूं ना। मेरी जगह कोई ले ही नहीं सकता है। औरत को कितना ही अच्छा, कितना ही प्यार करने वाला शौहर क्यों ना मिल जाए, वो उस पहले मर्द को कभी नहीं भूलती जो उसकी जिंदगी में आया होता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है ना, मैं समझ सकता हूँ। खुशफहमी है तुम्हारी, शायद इसी खुशफहमी में तुम अपनी पूरी जिंदगी गुजार दोगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। उनको छोड़ के तुम्हारे पास आना मेरे लिए मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम उससे मोहब्बत नहीं करती हो, पता है। तुमने उससे शादी सिर्फ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए की थी। मेरी गलती थी, मेरी ही वजह से तुम बेघर हुई थी ना। अब मैं ही तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ, अपना नाम लेना चाहता हूँ। तुम बस एक बार मुझ पर एतबार करके देखो, मैं आज भी तुम्हारा ही हूँ। मेरी जिंदगी में आने वाले तुम पहले मर्द जरूर थे, लेकिन तुम्हारी असलियत जानते ही तमाम मोहब्बत और तमाम इज्जत खत्म हो गई थी। दिल पे लिखे नाम इतनी आसानी से नहीं मिटते हैं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बेपनाह नफरत। झूठ बोल रही हो नगीन, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का हाल साफ साफ बताती हैं कि तुम आज भी मुझे चाहती हो, बहुत चाहती हो। लेकिन मैं वापस आ गया हूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूं। बस जितना जल्दी हो सके उस आदमी से छुटकारा हासिल करो और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत बेचैन हूं, बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया और कमीने इंसान। नगीन, ये आधी रात को तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? क्या हुआ? आप ही का फोन था, आप ही का फोन था। मैंने कहा डिस्टर्ब हो गए तो मैं यहाँ आ गई। नहीं तो वो क्या कह रही थी इस वक्त फोन करके? परेशान थी ना, राशिद भाई से लड़ाई हो गई उनकी, तो वो बहुत रो रही थी और परेशान भी हो रही थी। अच्छा चलो, तुम परेशान नहीं हो, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, मियाँ बीवी है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और उन्हें भी सोचना चाहिए ना। तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है, इस हालत में तुम्हें परेशान क्यों करती हैं वो? बस अब कॉल आए तो मत रिसीव करना। आओ, अब बहुत लेट हो गया है यार, अंदर आके सो। एक बात तो बताइए, ये आप सुल्तान साहब के सामने क्या कर रही थी ये रिदा की तारीफें?
रिदा ये अच्छा पका लेती है, रिदा वो अच्छा पका लेती है, कुछ सोच समझ कर बात किया करो। अच्छा, ये सब तुम्हें कहना चाहिए था उन्हें, लेकिन तुम्हें तो अपनी बीवी की तारीफों के पुल बांधने से ही फुर्सत नहीं थी। देखिए, अगर आपको किसी किस्म की गलत फहमी है ना सुल्तान साहब के बारे में कि आप ये तारीफें करेंगे रिदा की तो वो उसका रिश्ता मांग लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अमीर लोग हैं वो, अपने जैसों में शादी करेंगे। हाँ, तो मेरी बेटी भी लाखों में एक है। अल्लाह का करम है, अब हम पे हालात भी बदल गए। वैसे एक बात है, मैं तो चाहती थी कि मेरी रिदा की शादी किसी अमीर घर में हो। देख लो, रिश्ता खुद चल के आ गया। वैसे ना मुझे बहुत पसंद है सुल्तान साहब, और रिदा को भी उनकी पर्सनैलिटी बड़ी पसंद आई। अम्मी, आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? सुल्तान दुरानी एक शादीशुदा आदमी है, एक बेटी का बाप। आप उसके साथ अपनी बेटी की शादी का सोच रही हैं? भाई तुम तो चुप ही करो तो बेहतर है। मेरी बात सुनो हारून, ऐसा रिश्ता तो हम ढूंढने भी जाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा। लड़का अकेला है, इतनी जायदाद का वारिस है, मेरी बेटी उस घर में राज करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, ना कोई सास, ना कोई नन, ना कोई ससुराल के झंझट। अम्मी, खुदा का वास्ता, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत कर लीजिएगा। सुल्तान और रिदा की उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं रिदा के साथ? अरे भाई चुप करो, 14-15 साल का फर्क ना कोई फर्क नहीं होता। और आजकल मर्दों की उम्र कौन देखता है? हारून, आप प्लीज अम्मी को आप क्या हो समझाएं। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? हम आपस में बैठे हैं, एक जनरल डिस्कशन हो रही है, इस पे इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। कौन सा सुल्तान साहब के साथ जाकर रिदा का निकाह पढ़वा दिया? जल गए। बस कर दें अभी। आप भी हर वक्त उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती है। अच्छा छोड़ो, बस मत करो तरफदारी ज्यादा। चाय पियो। हाँ, कौन है ये? रमशा अहमद नाम है इनका, हारून की एक्स गर्लफ्रेंड, जिनके बारे में आपने मुझे इन्वेस्टिगेशन का बोला था। वेल डन, बहुत तेजी दिखाई तुमने यार। जान है आप मेरी, तू कोई काम बोले और मैं मना कर दूं, ऐसा हो सकता है? तो ये मोहतरमा कहाँ मिलती है? 6 साल पहले किसी दुबई के वेल ऑफ बिजनेसमैन से शादी करके वहीं सेटल डाउन हो गई थी। शी जस्ट केम बैक डिवोर्स लेने के बाद। इंटरेस्टिंग। आजकल लाहौर में होती हैं, किसी न्यूज़ चैनल में एंकर हैं। हारून के साथ इसका कोई कांटेक्ट वगैरह? आई डोंट नो अबाउट दैट, मगर ऐसा हो जाए तो इसका तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इस लड़की की सीवी मैंने तुम्हें फॉरवर्ड कर दी है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। रमशा, तुम उससे मोहब्बत नहीं करती हो, पता है? तुमने उससे शादी सिर्फ और सिर्फ तहफ्फुज़ हासिल करने के लिए की थी। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का हाल साफ साफ बताती हैं कि तुम आज भी मुझे चाहती हो, बहुत चाहती हो। लेकिन मैं वापस आ गया हूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया। बस जितना जल्दी हो सके उस आदमी से छुटकारा हासिल करो और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत बेचैन हूं, बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो सुल्तान दुरानी, क्योंकि तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, और अपनी नंद के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या मतलब? तुम्हारी सास काफी इंटरेस्टेड लगी कल मुझे।
सारा टाइम अपनी बेटी की तारीफें ही करती रही। और मेरा ख्याल है हारून की भी शायद यही ख्वाहिश है। लेकिन तुम क्या चाहती हो? मेरे जीते जी कभी ऐसा नहीं हो सकता। रिदा के बारे में सोचना भी मत। अरे तुम्हारे सिवा किसी और को सोचने की फुर्सत ही कहाँ है मेरे पास। इतनी मुश्किल से तो मिली हो तुम मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के किसी और से शादी के बारे में सोचूंगा? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। पता है मैं तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। क्या कर रही हो रिदा? अच्छा देखो, ये कुछ लड़के हैं, मैरिज ब्यूरो से कंसल्ट किए मैंने। ये लड़का इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये आईटी फर्म में जॉब करता है और इसका अपना बिजनेस है। तुम भी देख लो इन लड़कों को, अगर तुम्हें कोई समझ आता है तो बताओ। आपको किसने कहा है मेरे लिए रिश्ते तलाश करने के लिए? किसी ने नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। अम्मी और हारून के मशवरे के साथ, रजामंदी के साथ तुम्हारी किसी अच्छी जगह शादी करूँगी। आपको मेरा घर बसाने की इतनी फिक्र क्यों है आखिर? हाँ भी हूँ तुम्हारे लिए फिक्रमंद होंगी, जाहिर सी बात है। मैं चाहती हूँ तुम्हारा घर अच्छी जगह बस जाए, इसीलिए तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हूँ। मेरी शादी आपका मसला नहीं है भाभी, इसलिए कहीं भी जाके अपना वक्त ज़ाया मत करें। भाई अपने जान पहचान के लोगों में ही मेरी शादी करवाएंगे। वैसे भी अब हमारा स्टेटस बदल गया है और आपके लाए हुए रिश्ते मेरे मयार पे पूरे नहीं करते। अच्छा, कौन उतरता है तुम्हारे मयार पे? सुल्तान दुरानी? जेलस हो रही हैं आप मुझसे? तुम पागल हो, मैं तुमसे जेलस क्यों होंगी? क्योंकि आप नहीं चाहती कि मेरी शादी सुल्तान जैसे अमीर और हैंडसम इंसान से हो। रिदा, तुम मेरे बारे में कब से ऐसा सोचने लग गई? जब से आपका दिमाग खराब हुआ है तब से। ए लड़की, मेरी बेटी से दूर रहो तुम। उसकी शादी के बारे में तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जिंदा हूं और मेरे होते हुए उसके मुस्तकबिल का फैसला कोई और नहीं कर सकता। अम्मी, आप एक बार देख तो लें। जिस मैरिज ब्यूरो के पास मैं गई थी वो लोग बहुत रिलायबल हैं। आप एक बार तस्वीर देखेंगी तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। महज एक तस्वीर देख के मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल का फैसला कर दूं? जिस लड़के की बात मैं कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है, एक शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखता है, बहुत अच्छी फर्म में जॉब भी करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि छोटा सा खानदान है और अपने घर में रहते हैं। आप एक बार देख तो लें, पूरे 80,000 का पैकेज है उसका। 80,000 रुपए महीने कमाने वाले लड़के से तुम मेरी बेटी की शादी कर रही हो? अम्मी, लेकिन इसमें हर्ज क्या है? 80,000 एक अच्छा पैकेज है और आगे तरक्की के भी चांसेस हैं। अच्छा शरीफ लड़का है। सबसे अच्छी बात यह है कि खानदान बहुत अच्छा है। खानदान अच्छा है? ओहो, अब तुम मुझे बताओगी कि अच्छा और बुरा खानदान क्या होता है, जो सारी उम्र हॉस्टल्स में रुलती रही है, धक्के खाती रही है। बस बस बीबी, रहने दो। और तुम क्या मेरी बेटी के लिए अच्छा सोचोगी? तुमसे तो अपने मियाँ की तरक्की हजम नहीं होती। और मैं जानती हूँ तुम चाहती नहीं हो कि मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो। बहुत अच्छी बात है। आजकल कहाँ मिलती है ऐसी लड़कियां।
इतनी सुघड़ शादी के लिए। माँ जूस क्यों नहीं पी रही हो भाई? बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। हारून, मैं रात को डिनर पे नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? इस लड़की ने प्रेगनेंसी को पता नहीं क्यों बीमारी समझ के अपने सर पे तारी कर लिया। हर वक्त मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कह सकती, मैं वो नहीं खाऊंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अम्मी, अगर भाभी नहीं जाना चाहती तो इनको फोर्स मत करें आप। अच्छा यार, क्या हो गया है आप लोगों को? सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पे इतनी बहस। देखो, सुल्तान साहब ने हम सबको इनवाइट किया। अगर तुम नहीं जाओगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो ये सब लोग जा तो रहे हैं आपके साथ? हाँ, लेकिन मेरी मिसेस तो तुम, उन्होंने ख़ास तौर पर मिस्टर एंड मिसेस करके इनवाइट किया हमें। एक और बात भी है जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ जाओ। दरअसल अम्मी को रिदा के लिए सुल्तान साहब बहुत पसंद आए। शायद आज हम सब होंगे तो रिश्ते की बात भी कर ली जाए। मैं चीनी लेकर आती हूँ। उन्होंने खुद आपसे ये कहा है या ये सिर्फ अम्मी की ख्वाहिश है? नहीं, अम्मी की ख्वाहिश भी है और तुम अच्छी तरह जानती हो सुल्तान साहब मुझे भी बहुत पसंद है। और हम इस बात पर इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं अपनी जैकेट लेके आ रहा हूँ। शाम में बात करते हैं। देखो बेटा, हारून बहैसियत भाई अपनी बहन के रिश्ते के लिए सुल्तान साहब से बात नहीं कर सकता। तुम भाभी हो, समझदार हो, तो क्यों ना इशारतन या बातों बातों में उन्हें तुम इस रिश्ते के लिए कायल कर लो। तुम यकीन जानो कि अगर ये रिश्ता हो गया ना तो मैं सारी जिंदगी दिल से तुम्हारी मशकूर रहूंगी। और मैं जानती हूँ तुम एक समझदार लड़की हो, तुम ये कर सकती हो। अम्मी, बात सीधी सी ये है कि मैं तो इस रिश्ते के ही हक में नहीं हूँ। रिदा सिर्फ मेरी नंद नहीं, मेरी बहन है। और सुल्तान दुरानी जैसे बदनाम ज़माना शख्स के साथ मैं रिदा की शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। लो भाई, तुम्हारी बीवी ने तो साफ मना कर दिया जाने से। ये तो चाहती ही नहीं है कि मेरी बेटी की शादी हो। सुल्तान साहब से हमारे घरेलू ताल्लुकात अच्छे हो, इसको पसंद ही नहीं है ये बात। इसी वजह से इसने जाने से साफ इनकार कर दिया बहाना बना के। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। बस, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करना अच्छा नहीं लगता। हम शाम में जा रहे हैं और हम सब जा रहे हैं। तुम प्लीज तैयार है? बदतमीज लड़की। आखिर आपके साथ मसला क्या है? चाहते क्या हैं आप हम सबसे? क्या हो गया रिदा? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने आप से पूछें। हो क्या गया है भाभी आपको? आपके इस अजीब से रवैये की वजह से घर में कितनी टेंशन है, इस बात का अंदाजा है आपको? भाई सुबह से शाम हमारे लिए मेहनत करते हैं ताकि हमें अच्छा लाइफस्टाइल दे सके, लेकिन आप तो है ही नाशुक्र। आपसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। और सुल्तान के रिश्ते की मुखालफत करने वाली आप कोई नहीं होती। सही, तो असल मसला ये है। आखिर आप सुल्तान को इतना नापसंद क्यों करती हैं भाभी? और तुम सुल्तान के बारे में इतनी खुशफहम क्यों हो? उसने तुम्हें कहा है वो तुम्हें पसंद करता है, उसने तुम्हें प्रपोज किया है।
सिर्फ डिनर पे इनवाइट करने का मतलब ये नहीं होता कि वो तुम्हें पसंद करता है या तुमसे शादी करेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है। क्या तुम उसे पसंद करती हो? पसंद का मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू से ही सुल्तान जैसा शख्स मेरा आइडियल रहा है। तुम उसके बारे में जानती ही क्या हो? वो एक अच्छा आदमी नहीं है रिता। आप होती कौन है मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने वाली कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए? मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है। मैं जानते बूझते तुम्हें किसी अंधेरे कुएं में नहीं ढकेल सकती। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। जैसी आप नजर आती ना वैसी आप हैं नहीं। देर से ही सही, लेकिन आपका असल चेहरा तो मेरे सामने आ ही गया। आखिर तुम रिता से शादी क्यों करना चाहते हो? ये तुम्हें किसने कहा? तुम मेरे करीब आने के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते सुल्तान दुरानी। देखो, अगर मुझे शादी करनी होती ना तो मैं बहुत पहले कर चुका होता, नरमीन की मौत के फौरन बाद ही। मैं रिता में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मुझे उससे शादी करनी नहीं है। अच्छा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं हारून को या उसकी फैमिली में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। तुम आज रात आ रही हो ना? आना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि डिनर मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए रखा है। ये घर आज भी तुम्हारा मुंतजिर है नहीं। किस घर की बात कर रहे हो? उसी घर की जहां से तुमने और तुम्हारे नौकरों ने मुझे धक्के मारकर निकाला था। जिंदगी कितनी अनरिलायबल है ना, और लोग भी कितनी जल्दी रंग बदलते हैं। कल मुझे अपने घर से धक्के मार के निकालने वाला शख्स आज मुझे अपने ही घर पे दावत देकर बुला रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बुलाओगे, दावत दोगे और मैं दौड़ी चली आऊंगी? आना तो पड़ेगा तुम्हें, वरना मैं खुद तुम्हें लेने पहुंच जाऊंगा। मेरी जिद, मेरी दीवानगी से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो लगी। तुमने बुला तो नहीं दिया सब कुछ? तुम्हें याद है रगी, सारी रात मैं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तुम्हारे हॉस्टल के सामने खड़ा रहा था, सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। सारी रात बारिश में भीगता रहा, जैसे उस वक्त तुमने सरेंडर कर दिया था ना मेरी मोहब्बत के सामने। अब भी करोगी, जरूर करोगी। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। पहले था चुराया जो घर था, फिर बनाया जो दिल, वही क्यों तोड़ भी दिया है। दर्द ये उठाया जो मुश्किलों से पाया, जो फिर उसी को छोड़ भी दिया है। लगा गले जुदा किया, तू ये बता थी कैसी ये दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी। हाँ, बेवफा तेरी दीवानगी, हाय दीवानगी।
बेटा ये रखो। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं ले सकती। अरे बेटा, ये मैंने सुल्तान की दुल्हन के लिए रखे थे। रूह थी जिस्म में ना नफरत करता हूं मैं तुमसे, अब थे जो मर चुका है शदीद नफरत। तेरी Get lost. मतलबी नजर मिला कर मुझे तू अपने गर्ज के जुए में हार दे, जला के दिल बुझा दिया तू, ये बता थी कैसी ये दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी, ओए दीवानगी, दीवानगी। खाना बहुत लजीज है, बल्कि हर चीज़ बहुत उम्दा बनी हुई है। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। Really? मैं तो घबरा रहा था कि पता नहीं आप लोगों को मेरे कुक के हाथ का बना खाना पसंद आएगा भी या नहीं, क्योंकि इन लोगों पर नजर रखने के लिए घर में कोई खातून तो है नहीं। बेटा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। इतने बड़े घर में रहते हो अकेले नौकरों के साथ, तन्हाई से दिल नहीं घबराता? मेरा मतलब है मुझे आदत पड़ गई आंटी। लेकिन अगर मुझे अपनी माँ समझते हो ना, तो फिर मेरी तजवीज़ पे गौर भी करना पड़ेगा। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखें। मैं हर वक्त तुम्हारी शादी का जिक्र करती हूँ हारून से, बिल्कुल हारून की तरह तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। तो तुम पहली बार मिले थे ना हमसे, तो बिल्कुल अपने अपने लगे थे। जब मैं भी आप लोगों से फर्स्ट टाइम मिला था ना, तो आप लोग भी मुझे बिल्कुल अपने अपने सही लगे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन आप लोगों के साथ खाना खाना। शुक्रिया बेटा, अब आते जाते रहना हमारे घर तो। जी एक्चुअली मैंने भी यही सोचा है कि मैं आप लोगों के घर में आता जाता रहूंगा। हाँ भाई हारून, कल की तैयारी हो गई है? हाँ जी सर, तैयारी हो गई है, बस कल सुबह की फ्लाइट है इंशाल्लाह। यार मुझे भी तुम्हारे साथ जाना था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है यहाँ पे। नॉट अ प्रॉब्लम सर, मैं मीटिंग खुद कंडक्ट कर लूँगा। अरे हाँ, याद आया यार, वो एक दो कैंडिडेट्स होंगे वहाँ, तुम्हें उनके इंटरव्यूज करने होंगे। श्योर सर, व्हाई नॉट। आप कल लाहौर जा रहे हैं? आपने मुझे बताया ही नहीं। घर जाके बात करते हैं। लगता है अपनी मिसेज से काफी दबके रहता है ये। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने, बहुत ही जन मुरीद हो गया ये। नहीं, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है। अरे आप बुरा ना मनाइएगा, सब फैमिली की तरह ही हैं यहाँ पे। अभी चाय पियेंगे, जिसको कॉफ़ी पीनी होगी वो कॉफ़ी पी सकता है, गपशप लगाएंगे, मैं आपको घर दिखाऊंगा। कहीं ना, क्या चाहिए आपको? फिश बहुत लजीज है। नाराज हो मुझसे? पैकिंग हो गई है, नाश्ता भी तैयार है। इस तरह मेरी बात का जवाब दिए बगैर क्यों जा रही? रहूंगी नाराज हूं तो रुक जाएंगे। कैसे रुक सकता हूँ? बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी वहां पर, मैं रुक सकता होता तो जाता,
नहीं ना, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम डॉक्टर के जाना, अपना चेकअप करवाना, और नेक्स्ट वीक हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी तो है। मैं आऊंगा तो खूब धूमधाम से उसे सेलिब्रेट करेंगे। अरे यार नहीं, प्लीज रो मत। क्यों रो रही हो? मैं पहली बार शहर से जा रहा हूँ। हाँ, पहले कभी आपसे दूरी का एहसास नहीं हुआ, अब हो रहा है। हारून, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना जाएं। अगर ऐसा हो सकता तो मैं जरूर रुक जाता। और वैसे भी मैं वापस तुम्हारे पास ही आऊंगा ना, छोड़कर तो नहीं जा रहा था मैं। ये जो दूरी है ना, ये प्यार के एहसास को और बढ़ाती है। हो सकता है इन दिनों में जो हमारी तलखियां हुई हैं वो इस पूरे वक्त में दूर हो जाए, इसलिए रोना बंद करो। अच्छी स्माइल के साथ मुझे यहां से भेजो। मेरी बैग मैं उठाऊंगा क्या? मजाजी खुदा हूं भाई, आपका मतलब ऐसे तो नहीं करना चाहिए। चले आए, गेट तक तो मुझे सी ऑफ करें। जी सर, क्या करना है अब? सर सबसे पहले इन खातून का इंटरव्यू करना है, इसके बाद इवेंट कवर करने के लिए होटल भी पहुंचना है। ठीक है, इनका सीवी मुझे दे दें और इन्हें अंदर भेज दें ताकि मैं इवेंट कवर करने के लिए फौरन चला जाऊं। राइट सर, ठीक है? क्या है? रमशा अहमद। May I come in, sir? जी जी, आ जाइए। जी तो रमशा, रमशा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों वापस जा रही हो? मुझे जाने दो। पता है रमशा, तुम कैसे बिहेव कर रही हो? जैसे तुम मुझे नहीं बल्कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया था। हालांकि तुम जानती हो मैं फुली कमिटेड था तुम्हारे साथ, अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन फिर कसूरवार कौन निकला, तुम या मैं? मैं जानती हूँ कसूर मेरा है, इसीलिए तुमसे नजरें नहीं मिला पा रही। प्लीज मुझे जाने दो। रमशा, रमशा, क्या हो गया तुम्हें? देखो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मैं तुम्हें यूं शिकस्ता हाल नहीं देख सकता। अपने आप को संभालो, हिम्मत करो और भूल जाओ सब कुछ। तुमसे बेवफाई की बहुत बड़ी सजा काटी है मैंने। तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को टुकरा कर मैंने पैसे का इंतखाब किया था, और आज इसी पैसे ने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया। देखो मेरे हाथ,
खाली लेकिन तुम तो वो सिकंदर आलम के साथ शादी करके दुबई सेटल नहीं हो गई थी? मेरी शादी अब खत्म हो चुकी है। उसने अपनी पहली बीवी के दबाव में आकर शादी के 6 माह बाद मुझे तलाक दी। अफसोस तो इस बात का है कि मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की, सारा दिल तोड़ा मैंने और तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं की। अच्छा खैर, ये सब बातें करने के लिए हमारे पास बहुत वक्त होगा। सुल्तान साहब ने इतने लोगों में सिर्फ तुम्हें सेलेक्ट किया है, बहुत लकी हो तुम ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकती हो। चलो आओ ऊपर चलो। नहीं, मेरा अब यहाँ जॉब करना मुनासिब नहीं है। कम ऑन रमशा, बी प्रैक्टिकल यार। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। चलो आओ मेरे साथ अंदर, चलो प्लीज।